तो यह जब बांधा, सब लोगों ने देखा इसको, बांधना आवश्यक था, लेकिन क्या, क्यों बांधा, ये पूछा जाता है। आगे जाकर के सुनते हैं, वही वृषभनाथ होने वाले हैं, उन्होंने उन मुझकी बांध दी, उसके कारण उनके लिए 1 वर्ष तक आहार के लिए घूमना पड़ा है। सुन रहे हो? आपका अतीत क्या क्या करता है आप ही देख लो। तीर्थंकर को भी वह नहीं छूट सकता। कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाएंगे तो सब कुछ सुनाना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। इसलिए हम और किसी के ऊपर ज़्यादा जोर न दे करके अपने ही कर्म के उदय से, तीर्थंकर जैसे भी क्यों न हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, समय पर उसको चुकाना ही पड़ता है। अब घर में मान लो सब लोग बहुत खा पी करके संपन्न है, सब कुछ है, किंतु एक आध सदस्य ऐसा है जो बीमार पड़ता है बार बार। इसलिए अब बीमार पड़ता है तो वो भी खाता तो है, लेकिन दवाई ज़्यादा खाना पड़ती। मेवा मिठाई सब लोग चाहते हैं ये भी खा लें, लेकिन उसके नसीब में, नसीब बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दर्पण में नहीं दिखता वो, नहीं समझे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो दर्पण में नहीं दिखता। भैया हमारा लिखा हुआ ऐसा ही है, हम क्या कर सकें। सारे के सारे सदस्य घर वाले खा पी करके त्योहार मना रहे हैं और हमें जो है पत्ती के साथ थोड़े बहुत खाना मिलता है। ऐसे क्यों रो रहे हो, दीनहीन हो रहे हो? ऐसा समझ लो हमने दूसरे को नहीं खिलाया, उसके फलस्वरूप वह आज कर्म बंधा हुआ उदय में आ रहा। जो कुछ भी आ रहा है वह हमारा ही अतीत का किया हुआ है। इतना सरल इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ महाराज, हम समझते थे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है और दिन और रात रटते रटते हैं, फिर भी उनको धम्य दर्शन नहीं होता है। इसलिए इस परीक्षा में पास होना तो बहुत कठिन है। हम कहते हैं न ही स्याही लेने की आवश्यकता, न ही दवात लेने की आवश्यकता, न ही कलम लेने की आवश्यकता, न ही कागजी वालों सुनो कागज की भी कोई आवश्यकता नहीं। और सम्यक दर्शन रत्न जो 3 लोक में उससे बढ़कर के कोई रत्न नहीं है और आपको उपलब्ध होगा। भगवान से प्रार्थना करते इनका भी भाग्य उदय में आ जाए और बाकी सब गौण हो जाए, और वह एक बार मिल गया तो सीधा ही मुक्ति पूरी जिसको बोलते हैं आपको दिखेगी। फिर तो अपने आप स्फूर्ति आएगी। बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में और बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते। इसलिए तीर्थंकरों को देख करके भी, तीर्थंकरों के अतीत को पुराण ग्रंथों से सुन करके, पढ़ करके श्रद्धान करता है, वह व्यक्ति उन बैलों के ऊपर जो बंधा हुआ है उसको बुरा नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि
ऐसे बांधने से उनको दस्त नहीं लगेंगे, क्योंकि गाय है, भैंस है और बैल भी भले ही मोटे ताजे हैं, भले ही घास फूस आदि सूखा भी रूखा भी और बहुत प्रकार का उसको खा लेता है, लेकिन धान्य पचा नहीं सकते। इसलिए बैलों की खुराक अलग है और आप लोगों की खुराक अलग है। ये मनुष्य का और वह जानवरों का। अब आप लोग मनुष्य हो करके जानवर न होइए, ये हम भगवान से आप तरफ से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग करो तो कहना ही क्या है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन की बात, सम्यक ज्ञान की बात, और वह तीर्थंकर जैसे बड़े पुरुषों के ऊपर भी इस प्रकार के अतीत का फल मिल जाता है। आप इसी को स्वाध्याय समझ करके इसको याद रखो, काम पूर्ण हो जाएगा। अपने यहाँ बार बार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार एक पुड़िया दे दें वो पक्की है। बार बार पुड़िया को है ही नहीं अपने यहाँ, एक ही बार पुड़ी बहुत आवश्यक पड़ जाए नहीं, 24 घंटा नहीं, एक ही बार ले लो तो वह रोग ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लेने वाला साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ ले। ये पुड़िया बहुत ही क्या है, अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के बाद दूसरा दोबारा शास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मत रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूँ करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा।
अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा? कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा एक चौथाई। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वो नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। यह तो दशा उनकी है, इसलिए वो भी संसारी कहलाते हैं। अरहत परमेष्टि भी संसारी कहलाते हैं। अभी उस नवनीत में बहुत कुछ कसर है, बहुत कुछ पर तत्व है, बहुत कुछ संयोगज है, जो दूध से ऊपर तो आ गया, दही से भी ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका स्वभाव जो दूध का था वह अभी पूर्ण उद्घाटित नहीं हुआ। गंध को जो भी देखते हैं तो उसकी गंध और घी की गंध में बहुत अंतर है। वर्ण को देखते हैं तो भी अंतर है। इसका वर्ण अलग है और घी का वर्ण अलग है। झुक करके हम उस नवनीत में देखना चाहते हैं तो उसका अंतरंग हमें नहीं दिखता, किंतु घी को देखेंगे हम, थोड़ा सा भी झलक ऊपर से भी देख लें, पूरा का पूरा घी अपना अंतरंग भी दिखाता है और बहिरंग भी दिखाता है। और इधर नवनीत की ओर देखते हैं, ये 2-3 बातें उसमें है ही नहीं। इस अंतरंग को दिखाते हुए भी
आप भी थोड़ी सी झुक जाएंगे तो आप भी उसमें दिख जाएंगे, किंतु नवनीत में नहीं दिख सकता। इतना आपके मंथन करने के उपरांत घी में और नवनीत में अंतर हुआ, अरहत परमिष्टि में और एक प्रकार से शुद्ध परमिष्टि में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं ये अंतर है अंतरंग में भी और बहिर में भी। आपका स्वरूप अब कहाँ घी गया है ये आपको देखना है, कहाँ वह नवनीत की दशा हमारे बीच में छुपी हुई है ये देखना है, कहाँ वह आचार परमिष्टि आदि का। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा स्वभाव जिसको बोलना चाहिए, ये 4 अंगुल ऊपर उठे हैं तो शुद्ध परमिष्टि कहाँ कितने ऊपर उठे, पूरा का पूरा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जैसे दूध में भी यदि आप घी डाल दो तो भी वह ऊपर आकर के दिखाता है आपको, पूरे एक कण भी उसका नीचे दूध में नहीं रहेगा, आधा हिस्सा दिख जाए ये वो दिख जाए, नहीं, पूरा का पूरा दूध के ऊपर वह दिखेगा। यही सिद्ध अवस्था है। हम नीचे बैठे हैं इसलिए कमी है कि नहीं, कमियों के भंडार है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, घी तो 3 लोग तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया शुद्ध परमिष्टि, और आप बैठे बैठे थोड़ा सा देख ले, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, देखेंगे हैं, उठाओ। मैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दूँ सबके बीच में मैं उठा हुआ दिखूं। आप 1 सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमिष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमिष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है और आप भी सोचते होंगे
हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपना अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, कर्म योग से नर्तन लहे। दूसरी की ओर मत देखो, इस पर्याय का मूल्य क्या है, इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस शुद्धत्व की ओर करना है। जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे। मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है, अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा किसी से विचार विमर्श जहाँ चल रहा हो वहाँ पर उनसे साक्षात्कार भी लिया होगा। वह वस्तु है अमृतधारा। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें अजवान की फूल रहता है जो सूखा रहता है, और एक कपूर होती है जिसको भीमसेनी कपूर, अब अर्जुन सेनी नहीं, भीमसेनी कपूर और पेपरमिंटा, ये इन तीनों का मिश्रण से वो अमृत धारा बनती। किंतु सावधान रहिए, ज़्यादा हम अजवान के फूल रख दिए, कपूर की एक छोटी सी डली रख दी और पेपरमिंट का एक कोर थोड़ी सी चिमटी से रख दी, इसको गटपट कर देना है तो गट पर हो गया, लेकिन अमृत धारा नहीं बनी। तो पूछा क्यों नहीं बने? जैसे आपने कहा तो वैसे सुना नहीं, आप तुम तो भाग गए, हम तो बुला रहे थे। भैया इतने तीन मिलाने के उपरांत भी उसमें समानता जब तक नहीं रहेगी, यानी जो भार अजवान के फूल का है उतना ही भार भीमसेन कपूर का भी होना चाहिए और उतना ही पेपरमिंट का होना चाहिए। फिर देखो इन तीनों को रख करके फिर वह एकदम घुल करके पानी पानी जैसा हो जाता है। वह काम करता है भिन्न भिन्न अपने ढंग से। यह इसलिए कह रहा हूँ, समाज में बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी आज भ्रमित से लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए तो किसी को लगेगा नहीं, लेकिन उसमें आप यदि है ऐसा करने वाले तो आपके लिए भी आएगा। और हमारा आगम का आधार है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद है सर्वप्रथम, और उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग के विषय को रखने का
पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ इसलिए कहना पड़ता है, पंचम काल है। हम लोग सुनते कम, उसके साथ साथ शंका ज़्यादा करते, तर्क ज़्यादा करते। जब तक सर्वांगीण सुने नहीं और उसमें क्या रहस्य है उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह विषय आपके लिए आत्मसात नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने सुना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो हम पहले जैसे उस उदाहरण के अनुसार सम्यक दर्शन रखा, उस छोटा सा टुकड़ा, और सम्यक ज्ञान रखा उससे भी ज़्यादा, और सम्यक चारित्र का रखा सबसे ज़्यादा। नहीं, इसमें समीचीनता ये शब्द है, वह बताता है दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो, और चारित्र भी सम्यक हो। और चारित्र में भी देश संयम वाले भी बैठे, उनका वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कपूर दूसरी देशी है, भीमसेन नहीं है। इसलिए और चारित्र चूंकि वह एक अंश में है और एक अंश में नहीं भी है। जैसे विद्यार्थी कहने से अथवा सेकेंडरी कहने से, 11वीं 12वीं कहने से है वह सेकेंडरी, उत्तम माध्यमिक, किंतु उसमें आगे पीछे का संबंध हो जाता है। इसलिए वह प्रथम वर्षीय और द्वितीय वर्षीय इस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थ का होता है चारित्र होते हुए भी वह देश संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता है। इसलिए जो चारित्र कहने से उस चारित्र को लेकर के आत्मानुभूति अथवा समाधि, परम समाधि अथवा एक प्रकार से मोक्ष मार्ग, ऐसा वो घटित करने का अभ्यास कर रहे हो, अथवा बहुमत मना करके हाउ कहलवाना चाहते हैं। कोई हाउ कह देगा, लेकिन आचार्य कुंद तो उसको स्वीकार नहीं करते। और मूल में तो कुछ दिखता नहीं आप लोगों को, किंतु आचार्य अमृतचंद जी, आचार्य जयसेन महाराज ने इसका भाव खोला है। अमृत धारा कहने से एक सी धारा लगती है, लेकिन वह सही तभी मानी जाती है जब वह यूं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रख दो, अपने आप ही घोल तैयार हो जाता है। इतने ही नहीं, उसमें थोड़े से भी कण भर कम हो जा कोई भी, तो वह फीका फीका होता है। 2 बार लगाने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें अंश में कमियां हैं। मार्ग जो होता है वह 3 के साथ होता है। उसमें भी व्याकरणाचार्य महाराज के एक प्रकार से सहयोग ले तो वो कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन छोटा हो, सम्यक ज्ञान उससे बड़ा हो, सम्यक चारित्र उसके और बड़ा हो, ऐसा नहीं, ये तीनों समान होना चाहिए तभी होगा। इसलिए जो औदैक भाव रहता है, गृहस्थों में औदैक भाव का अभाव नहीं होता, चारित्र में
औदैहिक भाव उसका प्रत्याख्यान के साथ चल रहा है। प्रत्याख्यान यह कषाय एक प्रकार से उस गृहस्थ को मुनि या श्रमण बनने से रोकता है, और वह जब तक रहेगा तब तक वह कितना भी कर ले उसको महावृत्ति अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है। आप सुन रहे? हाँ, कोई मिक्स बिक्स नहीं करना है, जैसे घटपट करके दुकान में आप लोग बेचते रहते हो, ऐसे इस शास्त्र को आप बेच नहीं सकते। यह अवर्णवाद माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अमृत धारा कहो तो अजवान का फूल है, इस अपेक्षा से भी कहा जा सकता, और अथवा भीमसेन कपूर कहो, वो भी कहा जा सकता है। कपूर कपूर है इसमें, तो कपूर तो है ही, किंतु मुख्यता गौणता करना प्रासंगिक होता है। उसी प्रकार वह चारित्र की भी बात है। पेपरमिंट ये समान रूप से लाइए तब वह अमृतधारा बनती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वंद्व समास के अनुसार समान है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है कहा है। मोक्ष मार्ग है यह एक वचन में है, एक नहीं वस्तु, किंतु एक वचन में मोक्ष मार्ग है, किंतु ये तीनों समान रूप से मिले हैं। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों मिल नहीं सकते। आंशिक नहीं चाहिए, हमें समान तोल चाहिए। तो समान तोल तब बनता है अनंतानुबंधी का भी उदय ना हो, अप्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, और प्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, तब वह मोक्ष मार्ग कहो अथवा श्रामण्य कहो। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्थादि गुण स्थान में मोक्ष मार्गी मानता है तो वह एक प्रकार से अवर्णवाद कर रहा है। उसको हम न ही समय सार कहेंगे और न ही हम अमृतचंद जी की ख्याति आत्मख्याति टीका कहेंगे, और न ही जयसेन महाराज जी के अपेक्षा से वह तात्पर्य वृत्ति कहलाएगी। हिंदी में कहीं किसी ने लिखा हो तो हिंदी कार से आप बात करिए, किंतु इन तीनों के साथ उसको मिलाए ही नहीं। अमृत धारा में चौथी कोई वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि भैया खाया नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो, हाँ, ताकि खा ले हम। नहीं, उसको सूंघ सकते हो, एक या दो बूंद डाल दो पानी अथवा दूध में, आपके पेट में जो मचल रहा है, नहीं समझे उल्टी होने को है, होती तो है ही नहीं, हैं, खाने की इच्छा है ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रत्याख्यान को हटाओ, अपने आप ही खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर वह श्रमण हुआ, मोक्ष मार्गी हुआ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर भेजना, कहाँ पर सब व्यवस्था होती रहती है। राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था होती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, श्रवणस्य भावो साम्य। इस प्रकार वे घर में रहते हुए भी
श्रवणता का अनुभव करना चाह रहे हैं, वे आगम से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उन लोगों को सारे हिंदियों को भूल करके संस्कृत सीखने का थोड़ा सा अभ्यास कर ले। थोड़ा सा होने से ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में आ जाएगा, वो 7-8 साल लग जाए, अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाए, जैनेन्द्र व्याकरण पूर्ण हो जाए, अथवा थोड़े से और कम प्रयास करना चाहते तो कातंत्र रूपमाला लगा सकते हैं। लेकिन उसके बिना आप इन तीनों का रहस्य 3 काल में नहीं आता। हिंदी पढ़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को घर में बनाना चाहता है, वह कितने अंधकार में होगा आप सोच लीजिए। फिर भी वह अंधकार में लाइट को देखने का प्रयास कर रहा है। ताराएं कितने भी हो जाएं नीचे की ओर रिफ्लेक्टेड, किंतु उससे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज्योति तो है, ज्योतिष मंडल में तो आ जाते हैं वो, किंतु उनकी वह ज्योति पढ़ने योग्य नहीं। यहाँ तक कि चंद्रमा की ज्योति से भी हम पढ़ नहीं सकते। सूर्य नारायण का दर्शन पहले आवश्यक है। वह आलोक ही एक प्रकार से स्नान समिति के लिए योग्य है, और वह सूर्य नारायण के आलोक में ही ईर्यापट शुद्धि भी होती है। आधान निक्षेपण समिति के लिए भी आलोक प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए। दिन अस्त हुआ तो अपने पाटा, अपने संस्तर आदि आदि को अब हाथ नहीं लगा सकते, पहले से लगा करके अच्छे संशोधन के साथ करो। इसी प्रकार जब तक इस कषाय के विषय में अध्ययन सही नहीं होगा, तब तक वे यह अवर्णवाद करते चले जाएंगे। जिस किसी के व्यक्ति के मुख से सुन करके इस प्रकार मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय करना एक प्रकार से मान अपराध की कोटि में आता है। कितने बार लेना चाहें वो सब आपकी प्रतिमा के अनुसार छूट है, लेकिन सामान्य का अंश आपको नहीं पड़ेगा। कितना व्यत्यास है आप देखो, और कितना साहस है उन लोगों का कि अमृतचंद भी कह रहे हैं कि आप मार्गी बनो तो श्रमणता के बिना नहीं बन सकते। और आज चतुर्गुण स्थान में बना दो तो हम तो सप्तम पृथ्वी में भी उसको फिर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी का भाव तो है ही, चारित्र मोहिनी प्रकृति तो निकल गए। इस प्रकार वह भी श्रवण बन सकता फिर। तो इस प्रकार गटपट करोगे अमृत धारा नहीं बनेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। किसी को बुरा लग गया हो तो बुरा समझ करके स्वीकार कर लेना। इंसाफ परमो।